रिन साहब तायद करते हैं इस बात की कि ये जो हवा बनाया जाता है कि फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है, ये सेटअप है, ये फार्मूला है, ये बेसिकली बददिली के लिए होता है? मेरा ख्याल है ये हमेशा ही होता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। 2018 गुज़िश्ता जो इलेक्शन है, मैं उसके नंबर्स को देख रहा था। हम सब ये बात कर रहे थे या अब भी करते हैं कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव थी, एक मकबूलियत थी। लेकिन मैं जब नंबर्स को पिछले 2-4 रोज़ देख रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में बड़ा थिन सा फ़र्क था, 68 और 63 18 में। बेसिकली पंजाब सबसे ज़्यादा नंबर गेम रखता है। मार कहाँ पड़ी PMLN को? अगर एज अ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो पंजाब में मौजूद थी और बड़ा करीब थी PTI के, मार पड़ी उनको KPK में। KPK में क्यों पड़ी? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि PMLN जैसे पीपल्स पार्टी ने खुद को सिंध में रिस्ट्रिक्ट किया, PMLN ने खुद को पंजाब में रिस्ट्रिक्ट किया था। KPK PTI का एक उससे 2013 से 18 5 साल 18 ऑनवर्ड्स उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मेरे हिसाब से वही सूरत हाल आज है, कोई तब्दील नहीं है। PMLN जिस किस्म की सिचुएशन को 2018 में फेस कर रही थी, कुछ 19-20 कम या ज़्यादा PTI आज फेस कर रही है। 2008 का इलेक्शन यहाँ कोट करूंगा इसलिए कि हम कहते हैं ना, फलां नजमुस साकिब साहब वज़ीर आज़म बन गए, मोहम्मद अली दुरानी साहब वज़ीर आला बन गए। सर निगरान तक के लिए गौर करेंगे, उसके बाद का नहीं पता, उसके बाद का नहीं पता। बहुत आराम से क्या बात भाई जो कहेंगे ना वो हो भी जाते हैं। नहीं सर ऐसा भी नहीं है। मैं नजम साहब आपने कहा ना, आपने कहा ज़बान मुबारक हो, तो मुझे आपकी आज वाली बात भी याद है। मैंने अज़राए मज़ाक चेयरमैन सेनेट साहब के बारे में कही है, आपने कही अजी मैंने की वो। हाँ, आपने कहा कि हो सकता है कि अगली बार ये प्रेसिडेंट बन के। अच्छी बात करने में कोई आर नहीं होनी लेकिन चाहिए। मेरा जुमला भी रहता है 2008 में जब इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले जैसे आज PMLN, 18 में PTI, एक मुस्लिम लीग काफ नामी जमात होती थी, मोहम्मद अली दुरानी साहब ताल्लुक था, पूरे पाकिस्तान से वाइप आउट हो गई। बलूचिस्तान वाहिद सूबा था जहां उन्होंने 22 सूबाई असम्बली की सीटें जीती और सबको नज़र आ रहा था 33 के नंबर पे उनका वज़ीर आला आया ही आया। एक टेलीफोन था वो बंद हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 7 सीटों वाले नवाब असलम रईसानी चीफ मिनिस्टर बने। ये एक मिसाल है जहां 22 सीटों वाली जमात नहीं बन सकी, क्लियर मेजॉरिटी थी उनके पास। चीज़ें आखिरी दिन तक बदलेंगी, हम प्रेडिक्ट नहीं, हम अंदाजे ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन 18 को अगर मैं देखता हूं तो 18 में भी PMLN पंजाब में कोई बहुत बुरे हालात में नहीं थी। मार उन्हें KPK में पड़ी और वो इसलिए पड़ी कि उन्होंने फोकस नहीं किया वहाँ। अगर पॉलिटिकली फोकस करते हो सकता है गुज़िश्ता इलेक्शन ही बड़ा टफ होता। अगर सब कुछ यही होना है, फिर हमें जमहूर और जमहूरियत का रोना नहीं, हमें वेट करना चाहिए, फिर हमें ये नहीं करना चाहिए।